स्वागत है आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल। देखिए आज एक नया टॉपिक शुरू की जा रही है। पार्टिसिपल टॉपिक को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। काफ़ी मैं आपको समझाते हुए धीरे धीरे आगे लेकर चलूँगा और कोशिश करूँगा कि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, और डाउट नहीं भी रहेगा, बस ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो पार्टिसिपल क्या है, तो एक दिमाग में बैठा लीजिए, पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने क्या कहा, पार्टिसिपल क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। जैसे क्या है, देखिए, जैसे इसका डेफिनेशन अगर देखिएगा पार्टिसिपल का, तो मैंने बताया ना कि पार्टिसिपल एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर पार्टिसिपल का डेफिनेशन देखिएगा तो क्या लिखा है, अ वर्ब। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक वर्ब हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए वर्ब, दैट कम्स, वह वर्ब जो आ जाता है, कम्स मतलब आना, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। मतलब आपके पास एक वर्ब है जो आ जाता है पहले। किसके पहले आ जाता है, ए नाउन, एक नाउन के पहले आ जाता है। एंड और वर्क्स, और आकर वो वर्क्स करता है, यानी काम करता है। कैसा, तो एज एन एडजेक्टिव, मतलब एक एडजेक्टिव के जैसा। इज कॉल्ड पार्टिसिपल, उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। एकदम आसान है। यानी अगर कोई भी एक वर्ब है और वह वर्ब नाउन के पहले आ जाता है, नाउन के पहले आकर एडजेक्टिव का काम करता है, उसी को कहते हैं पार्टिसिपल है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है कार। कार क्या है, नाउन है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है डैमेज्ड। देखिए डैमेज्ड वर्ब ही है, डैमेज से बना हुआ है। जो आप डैमेज्ड देख रहे हैं ये डैमेज से बना हुआ है, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल है। तो बताइए, ये नाउन के पहले देखिए ई आ रहा है, डैमेज एक वर्ब है, और ये बता रहा है अभी नाउन के, यानी कार के बारे में बता रहे, कार कैसा है, तो कह रहा है डैमेज्ड कार, यानी खराब कार है, टूटा हुआ कार है, डैमेज कार है। तो ये जो डैमेज है ना, आपका डैमेज्ड जो लिखा हुआ है, इस कार की विशेषता को बता रहा है। तो आपका ये जो डैमेज्ड हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया, ये वर्ब नहीं हुआ। बाबू वर्ब तब होता है जब सब्जेक्ट होता है, यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको डैमेज्ड वर्ब की तरह दिख तो रहा होगा, लेकिन एक प्रकार का ये वर्ब नहीं है, बल्कि एक कार की विशेषता बता रहा है, पार्टिसिपल है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बर्निंग ट्रेन। देखिए ट्रेन यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है। ये देख रहे हैं ट्रेन नाउन है। तो जब ये ट्रेन नाउन है तो इसके पहले एक वर्ड आया है बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ। तो ये क्या कहना चाहता है, जलता हुआ ट्रेन। तो बर्निंग जो है ना, ट्रेन के बारे में बता रहा है कि ट्रेन कैसे अवस्था में जल रहा है। तो बर्निंग यहाँ आपका पार्टिसिपल हो गया। क्लियर हुआ, आगे भी और समझ में आएगा। बात करते हैं, देखिए पार्टिसिपल कितने तरह का होता है। तो पार्टिसिपल 3 तरह का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला जो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल। और जो तीसरा होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोग तीनों को एकदम सीक्वेंस में लेके चलेंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो अभी आपको मैंने एक डेफिनेशन बताया था कि पार्टिसिपल क्या है। तो पार्टिसिपल क्या है, तो मैंने बताया था कि कोई भी एक ऐसा वर्ब जो नाउन के पहले आ जाता हो और एडजेक्टिव का काम करता हो, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो ये देखिए मैन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए मैन आपका एक नाउन है और इसके पहले एक वर्ब आया है रनिंग। रनिंग का यहाँ हिंदी हुआ दौड़ता हुआ, और मैन मतलब आदमी, ए मतलब आर्टिकल लगा है। तो इसका ए रनिंग मैन का हिंदी लगाइएगा तो इसका अर्थ हुआ एक दौड़ता हुआ व्यक्ति, एक दौड़ता हुआ आदमी। मतलब आप कैसा स्थिति में बता रहे हैं उसको, कि अभी वो दौड़ रहा है, दौड़ने की स्थिति है उसको, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर पढ़िएगा तो लिखा है फ्रेंड। फ्रेंड क्या है आपका, नाउन है। टॉकिंग का मतलब यहाँ हुआ बातचीत, ए मतलब आर्टिकल। इसका अर्थ क्या हुआ, एक बात करता हुआ मित्र। टॉकिंग फ्रेंड का हिंदी क्या हुआ, एक बात करता हुआ मित्र। तो आपका मित्र क्या कर रहा है, अभी बात कर रहा है। पहला एग्जाम्पल आदमी, मैन, मैन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है।
तो ध्यान से देखा जाए तो इसकी वर्तमान स्थिति को बता रहा है। एक कह रहा है आदमी दौड़ रहा है, एक कह रहा है कि मित्र बात कर रहा है, तो दोनों ये जो है ना वर्तमान स्थिति को बता रहा है। इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, आइए डेफिनेशन बताते हैं, एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, लिखा है कि द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी एक रूप या कोई भी बना लेते हैं, कोई भी चीज़ निर्माण कर लेते हैं, आकार, तो कोई भी एक ऐसा रूप या आकार ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का, ठीक है, दैट कम्स, जो आता है, कैसा आता है भाई, भी प्लस आईएनजी में। देखिए मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा वर्ब का रूप जो भी प्लस आईएनजी में आता है, ठीक है, आ गया, एंड वर्क्स, और आके वो काम करता है, कैसा, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। क्लियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या समझ में आया, मैंने ये कहा कि आपके पास एक नाउन है, ठीक है, मान लिया जाए ऐसे, देखिए ये नाउन है आपका, और ये नाउन के पहले यहाँ पर एक वर्ब आ गया, और इस वर्ब के अंत में क्या है, आईएनजी है, मतलब एक ऐसा वर्ब जिसके अंत में क्या है, आईएनजी है, और यह वर्ब आईएनजी वाला जिसके अंत में आईएनजी लगा है वो नाउन के पहले आकर नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, तो इसी वर्ब प्लस आईएनजी को यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे ये रनिंग मैन, तो देख सकते हैं आपका यहाँ रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, टॉकिंग फ्रेंड, तो टॉकिंग आपका यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्लियर हुआ, यहाँ रनिंग क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, टॉकिंग क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आएगा, बिल्कुल। अब एक मन में सवाल आता है कि सर एग्जाम में कैसे पूछेगा कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ होगा। क्लियर है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ होगा, तो देखिए एक थोड़ा सा आपके साथ अभी चर्चा करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर इस सब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का स्थान है, यहाँ एक नाउन ऐसे मैंने लिखा कि सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ क्या है, एक नाउन है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या आएगा, एक मेन वर्ब आएगा, यहाँ पे एक ऐसा अगर देखा जाए तो एक मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब के बाद आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी मान लिया जाए कोई एक नाउन आएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये वाला नाउन सब्जेक्ट है और ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट है। अगर इस नाउन के पहले अगर कोई एगो वर्ब आ जाए, देखिए इस नाउन के पहले एक वर्ब, देख रहे हैं नाउन खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इस नाउन के पहले कोई एक वर्ब आ जाए और ये वर्ब आकर इस नाउन के वर्तमान स्थिति को बताए, यानी एक विशेषता के जैसे बताए, तो ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट के स्थान पे मान लिया जाए एक नाउन लिखा हुआ है और नाउन के पहले कोई एक वर्ब आ गया, ठीक है, और वो वर्ब आकर इस नाउन के वर्तमान स्थिति को बता रहा है कि नाउन अभी क्या कर रहा है, तो ये वर्ब जो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। जैसे एक बार समझिए, समझेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, देखिए लिखा है सामान्य तौर पर मतलब आम तौर पर जब कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन लिखा रहता है, अभी मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे मान लिया जाए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन लिखा है तथा उसके पहले एक वर्ब आकर, मान लिया जाए इसके पहले एक वर्ब आ गया, आकर नाउन के वर्तमान यानी अभी के गुण या दोष को बता रहे, यानी ये जो वर्ब आया है नाउन के पहले ये आकर नाउन के वर्तमान गुण या दोष को बताता है, तो वह जो वर्ब है, सबसे पहले तो ये नाउन है तो इसके पहले वर्ब आया है, तो ये वर्ब को हमको पार्टिसिपल बनाना होगा। तो अगर ये वर्ब इस नाउन के वर्तमान स्थिति को बताएगा ना, तो ये वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। क्या याद आया आपको, ऐसे याद करना है कि जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन लिखा हो, नाउन के पहले कोई एक वर्ब आया हो और वह वर्ब आकर नाउन के वर्तमान स्थिति के गुण या दोष को बताता है, तो वह वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। देखिए एकदम समझ में आएगा। आइए आपके साथ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई गलत क्या है सही क्या है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है वाटर, वाटर क्या है, नाउन है। यहाँ भी देखिए एक लिखे हैं वाटर, ये भी नाउन है। अब देखिए यहाँ इसके पहले ड्रिंक लिखा है, ड्रिंक एक आपका एक वर्ब है, और यहाँ इसके पहले देखिए लिखा है ड्रिंकिंग, ये भी प्लस आईएनजी है आपका, ये भी एक वर्ब है। तो मैंने अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या कहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, तो एक नाउन के पहले वर्ब आता हो और वर्ब में आईएनजी लगा हो। देखिए इस वाटर के पहले ड्रिंक वर्ब तो आया है लेकिन ड्रिंक में आईएनजी नहीं लगा है, इसीलिए यह पार्टिसिपल का काम नहीं करेगा,
यह आपका गलती है। अब देखिए यहाँ वाटर आप देख रहे हैं, यहाँ वाटर नाउन है और वाटर के जस्ट पहले यहाँ देखिए ड्रिंकिंग आया है और ड्रिंकिंग आकर सबसे पहले तो आईएनजी लग गया, तो ये तो बन गया पार्टिसिपल। अब देखिए पढ़ के देखिए क्या रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, इसका अर्थ हुआ पीने वाला पानी, यानी सामने स्थिति बताया जा रहा है कि ये पीने वाला पानी है, पिया जा सकता है। तो अभी मैं बता रहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो एक नाउन के पहले वर्ब आ जाए और वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर आपका क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्लियर। आइए एक और एग्जाम्पल को समझ के देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले अगर आप पढ़ के देखिएगा तो लिखा है वॉकमैन। मैन यहाँ पे देखिए नाउन हो गया और वॉक एक तरह का यहाँ वर्ब है, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगा है। तो भाई नाउन के पहले वर्ब तो आया है वॉक, लेकिन वॉक में आईएनजी नहीं लगा है, इसीलिए यह पार्टिसिपल नहीं हुआ। पार्टिसिपल कब होगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, जब उसमें आईएनजी लगेगा। देखिए यहाँ मैन लगा हुआ है और मैन के पहले यहाँ वॉकिंग आ गया। वॉकिंग मैन मतलब चलता हुआ आदमी, टहलता हुआ आदमी। यहाँ तो वॉकिंग देखिएगा ना, इस आदमी के वर्तमान दशा को बता रहा है कि वर्तमान में आदमी क्या कर रहा है, टहल रहा है। तो यहाँ वॉकिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऐसा ही है। अब आपके सामने सवाल रखेंगे, क्वेश्चन आएगा, आप इसको बनाना है, हमको ही बनाना है कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कैसे होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। यू एंड आई, आपको और हमको, यहाँ देखिए पढ़ के क्वेश्चन एकदम साफ दिख रहा है। यू एंड आई, आपको और हमको, नीड जरूरत है, टू कैच कि भाई पकड़ दें ए ट्रेन। देखिए यहाँ पे ट्रेन देखिए नाउन है, आप देखिए ट्रेन को क्या है, नाउन है। पहले चार ऑप्शन आपके सामने अब आ गया। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ट्रेन आपका क्या है, नाउन है। क्लियर है, देखिए ध्यान से। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर एगो नाउन लिखा रहेगा, नाउन के पहले एगो वर्ब आएगा और वो वर्ब आकर नाउन के वर्तमान स्थिति को बताएगा, तो वह वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाएगा। तो देखिए लिखा है यू एंड आई, आप और हम दोनों लोग, नीड दोनों लोगों को ज़रूरत है, टू कैच कि हम दोनों लोग पकड़ लें, ए देखिए ए आपका आर्टिकल आ गया। ठीक है, ट्रेन देखिए ट्रेन यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ देखिए अब नाउन के पहले यहाँ पे एक वर्ब आएगा इस खाली जगह पे। देखिए वर्ब में आ रहा है रन, टू रन, रनिंग, रन्स। तो देखिए ट्रेन यहाँ पे अगर नाउन है भाई, तो नाउन के पहले जो वर्ब आएगा इस ट्रेन नाम के नाउन के विशेषता को बताएगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर लगाएंगे तो ये कहना चाहता है ना कि आप और मैं दोनों लोग ज़रूरत है कि भाई पकड़ लें। क्या पकड़ें, एक चलते हुए ट्रेन को। ट्रेन कैसे अवस्था में अभी सामने हमारा है, चल रहा है। देखिए यही प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे नज़रों के सामने वो चल रहा है। जैसे हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और हम आप खड़े हैं और ट्रेन सामने से गुजर रही है, तो हम आप क्या है, ज़रूरत है कि भाई चलते हुए ट्रेन को पकड़ लें। तो यहाँ ट्रेन नाउन है, इसके पहले यहाँ पे एक रन आ रहा है, तो रन नहीं होगा, रनिंग ट्रेन कहा जाता है, ऐसे भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, रनिंग होगा और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए इसको। ठीक है, आइए देखिए इसके ऑप्शन है आपके सामने। पहले सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसको ऐसे अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन में अंडरलाइन रहेगा तभी ना। अब देखिए कह रहा है यू एंड सी, आप और वह दोनों लोग, आप और वह लड़की या वह और दोनों लोग, हैव आइडेंटिफाई पहचान कर लिए हैं, मैनी देखिए मैनी पहले ही से एडजेक्टिव है, मैनी, रेज हैंड्स इन क्राउड। देखिए हैंड्स यहाँ पे देखिए नाउन है और रेज वर्ब है। तो जरा बताइए इस नाउन के पहले वर्ब आकर, रेज आकर इस हैंड्स नाम के नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हिंदी ये कहना चाहता है कि आप और वह दोनों लोगों ने पहचान लिया था बहुत सारे उठ रहे हाथ को। ठीक है, बहुत सारे उठ रहे हाथ को क्या कर लिया था, पहचान लिया था। तो बताइए हैंड्स अगर यहाँ पे आपका नाउन है तो इसके पहले यहाँ पे जो रेज आ रहा है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में होना चाहिए। तो भाई कौन आंसर होगा, रेज होगा, ये टू रेज होगा, ये रेजिंग होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, रेजिंग होगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है इतना दूर क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि यू एंड सी हैव आइडेंटिफाई, आप और वह दोनों लोगों ने पहचान कर लिया था बहुत सारे उठने वाले हाथों को, यानी वह बहुत सारे हाथ जो उठ रहे थे क्राउड में। तो आप कभी भी ऐसे बोलते हैं, रेजिंग हैंड्स बोलते हैं। क्लियर है, रेजिंग हैंड्स
मतलब उठ रहे हैं हाथ, तो यहाँ रेजिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पे आइए। देखिए क्या है सवाल, पढ़िए एक बार। कह रहा है कि द फ्यू, देखिए ये आपका ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द फ्यू बर्न हाउसेज, इतना दूर सब्जेक्ट है, वर फाउंड देखिए वर्ब है, और इधर सब ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन रहेगा, नाउन के पहले एगो वर्ब आएगा, और वो वर्ब नाउन की वर्तमान स्थिति को बताएगा। जैसे द फ्यू बर्न हाउस, देखिए हर से यहाँ हाउस आपका नाउन है, और इसके पहले देखिए बर्न यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। तो ये जो बर्न नाम का ये वर्ब है, ये हाउस की विशेषता बता रहा है। हिंदी पढ़िएगा तो ये कहना चाहता है कि द फ्यू बर्न हाउसेज, यानी ये कहना चाहता है कि कुछ जलते हुए मकान, कुछ जलते हुए घर, वर फाउंड, वह पाया गया था, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, इन आवर एरिया। मतलब जब पुलिस ने उस घर को देखा था तो घर कैसा स्थिति में था, वो जल ही रहा था, ये नहीं कि पहले ही से जल गया था, ये अर्थ नहीं हुआ। ये कहना चाहता है कि कुछ जलते हुए मकान, ठीक है, जलता हुआ मतलब वर्तमान स्थिति था कि वो जल रहा था। तो बताइए क्या होगा, बर्न हाउसेज होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहाँ बर्न हाउसेज नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा, बर्निंग हाउसेज होगा। ठीक है, अब देखिए हाउस होगा कि हाउसेज होगा, तो फ्यू हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े हैं, फ्यू के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, इसलिए हाउस नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन में हाउस दिया है, बर्निंग है लेकिन हाउस है, ना होगा। आपका आंसर सी होगा, बर्निंग हाउसेज। उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आया होगा। मतलब मैं ये समझा रहा था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन लिखा गया है, नाउन के पहले कोई एक वर्ब आ जाए, और वर्ब आकर उस नाउन के वर्तमान स्थिति को बताए, तो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आ गया तो आगे। तो कहेंगे सर आपने अभी हमको ये सिखाया है कि एगो नाउन लिखा हुआ है सर, और नाउन के जस्ट पहले सर एगो वर्ब आ जाए, और ये जो वर्ब है इस नाउन की वर्तमान विशेषता को बताए, तो ये वर्ब सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। क्लियर है, सीख गए आप। अभी अब नया एगो चीज़ क्या सिखा रहे हैं आपको हम, देखिएगा ध्यान से। अब हम बोलेंगे कि मान लिया जाए एगो नाउन लिखा है ऐसे, और नाउन के पहले एगो एडजेक्टिव आया है, नाउन के पहले क्या आया है, एगो एडजेक्टिव। फिर से एक नाउन लिखा है और नाउन के पहले क्या लिखा है, एक एडजेक्टिव लिखा है। ठीक है, और कोई कह रहा है कि हमको अब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपके पास एक नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव भी है, और कहा जा रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है हमको। तो याद रखना होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम लिखेंगे ना, तो हमेशा इस एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे और इस नाउन के पहले लिखेंगे। मैंने क्या कहा कि आपके पास एगो नाउन है, ठीक है, नाउन है, नाउन के पहले एगो एडजेक्टिव है, जैसे नाउन है और नाउन के पहले यहाँ आपके पास एक एडजेक्टिव है। अब कहा जा रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा हमेशा इस एडजेक्टिव के बाद होगा और नाउन के जस्ट पहले होगा, यानी ये दोनों के बीच में होगा। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, घबराइए मत। पहले इस एप्लीकेशन को पढ़िए जो सामने दिख रहा है। कह रहा है कि सामान्य तौर पर जब कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल को, देखिए सामान्य तौर पर जब कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी एडजेक्टिव के साथ लिखा जाता है, मतलब एडजेक्टिव के साथ अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा जाएगा, तो वह मतलब एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आया है, तो वह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा। मतलब मैंने आपके पास एक एडजेक्टिव भी है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, तो याद रखना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कब लिखेंगे, हमेशा एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे। एग्जाम्पल से देख के समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ अगर इसमें देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कार्स, कार्स क्या है, नाउन है। फाइव, याद पा रही है, फाइव आपको पढ़ाए थे, फाइव एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। यही मैं अभी कह रहा था कि आपके पास एक नाउन है, तो देखिए नाउन है और इसके पहले एक एडजेक्टिव है, तो देखिए फाइव आपका एडजेक्टिव आ गया। क्लियर है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कार्स नाउन है और फाइव क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं कह रहा था कि अब हमारे पास एक प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, देखिए बर्निंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो मैं कह रहा था कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये जो फाइव एडजेक्टिव है इसके बाद होना चाहिए, इसके पहले नहीं होना चाहिए। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइव के पहले लिखा है, तो ये क्या है, गलत है आपका। तो ये देखिए आपका कार्स क्या है, नाउन है, ये आपका क्या हो गया, कार्स नाउन, फाइव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अभी देखिए बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइव के बाद आया है,
तो आपका सही है। मतलब समझ में आया? यानी कि सर अगर हमारे पास एक एडजेक्टिव भी होगा सर, जैसे 5 एक एडजेक्टिव है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, जैसे बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो सर प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, जरा इसको देखिए क्या कह रहा है, समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने की कोशिश करिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? आइए इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रेन्स, ट्रेन क्या हो गया, नाउन हो गया। फ्यू, फ्यू याद है एडजेक्टिव पढ़ाए थे, ये तो एडजेक्टिव है। और रनिंग यहाँ क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ देखिए अगर रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव के पहले आया है, जबकि एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। रनिंग फ्यू ट्रेन्स नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा, फ्यू रनिंग ट्रेन्स होगा। ये देखिए आपका ये गलती है। क्यों गलती है भाई? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्यू के पहले है, जबकि होना चाहिए फ्यू के बाद। तो आंसर जाएगा फ्यू रनिंग ट्रेन्स, आपका आंसर ए वाला होगा सही। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं, टाइप आपके सामने लिखते हैं, आपको बनाना है कि क्या आंसर होगा इसका। सवाल पढ़िए एक बार जरा ध्यान से, अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है, इट इज टाइम, यह समय है, टू कैच, कि भाई हम लोग पकड़ लें, ठीक है। रन फॉर मेंबर्स, ध्यान से देखा जाए तो मेंबर्स आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। फोर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। और रन, रन देखिए यहाँ पे रन क्या है, ये पार्टिसिपल बनने की कोशिश करेगा। जब पार्टिसिपल बनने की कोशिश करेगा तो ये फोर जो एडजेक्टिव है इसके पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। आइए ऑप्शन में आइए, पहला लिखा है फोर रन, दूसरा लिखा है ये देखिए फोर रनिंग, थर्ड लिखा है आपका रन फोर। कौन आंसर होगा आप बताइए। कर इट इज टाइम, यह समय है, टू कैच, कि हम लोग पकड़ लें। किसको पकड़ें? तो पहले बताइए आपका क्या आना चाहिए, पहले फोर आना चाहिए, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए। तो यह सही मतलब ये समय है कि हम लोग पकड़ें, किसको पकड़ें, फोर, चार। रनिंग, रनिंग मतलब होता है दौड़ता हुआ, मेंबर सदस्य को, इन आवर एरिया। तो यहाँ देखिए फोर आपका एडजेक्टिव हो गया, रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, फिर मेंबर्स आपका नाउन आ रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा, पी होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, बनाइए इसको जरा, एकदम आसान है, बनाइए, समझ में आ जाएगा, बनाइएगा तो पढ़िए। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकारी हैं, नीड जरूरत है, टू कैच, कि वो अधिकारी क्या कर लें, पकड़ लें, कैच कर लें। किसको कर ले भाई, जंपिंग फ्यू मंकी। देखिए यहाँ पे जंपिंग आ रहा है मंकीज के लिए, तो जंपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और फ्यू एडजेक्टिव हो गया। तो जरा देखिए तो एडजेक्टिव के पहले पार्टिसिपल है, जबकि पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। तो आपका आंसर ऐसे होना चाहिए, पहले होगा फ्यू, पहले क्या होगा आपका, फ्यू होगा, तब आपका जंपिंग होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्यू, ठीक है, फ्यू जंपिंग मंकीज। तो आंसर जंपिंग फ्यू मंकीज नहीं होगा, ये गलती है, सुधारिए आप लोग, बल्कि आंसर होगा फ्यू जंपिंग मंकीज हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके सामने लिखा है, ईच ऑफ द वर्कर्स, प्रत्येक जो मजदूर हैं, ठीक है, ईच ऑफ द वर्कर्स, प्रत्येक जो मजदूर हैं, हैज सीन, उन्होंने देखा है, ओमेन, वीमेन पढ़ते हैं, बहुत सारे औरतों को, इन मॉर्निंग, सुबह में। देखिए यहाँ पे ओमेन क्या है, नाउन है। अब ऑप्शन में पढ़िएगा तो देखिए टू एडजेक्टिव है, देख रहे हैं टू एडजेक्टिव है। तो बताइए टू कम होगा कि कमिंग टू होगा कि टू कमिंग होगा, कौन अच्छा होगा? तो पहले हम टू को लेंगे, पहले एडजेक्टिव को लेंगे, तब पार्टिसिपल को लेंगे। तो ऐसे कहेंगे कि प्रत्येक मजदूर ने देखा है दो आते हुए औरतों को सुबह में। तो आपका आंसर ऐसे होगा, टू कमिंग वीमेन, आते हुए दो औरतों को कह रहा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, टू कमिंग वीमेन, आंसर सी होगा। दो चीज आपको मैंने सिखा दिया, अब तीसरा आपके पास सामने आ रहा है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं इसको पहले। अब आपसे मैं पूछूं कि पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो आप कहेंगे कि सर एक प्रकार का ये तो एडजेक्टिव हो गया, आप अभी जिस तरह पढ़ा रहे हैं, नाउन के पहले आ रहा है सर, तो क्या है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव है। अच्छा, आपके पास एगो एडजेक्टिव रहेगा और एगो एडवर्ब रहेगा, ठीक है। तो याद रखना होगा, एडजेक्टिव हमेशा किसके बाद आएगा, एडवर्ब के बाद आएगा। एडजेक्टिव हमेशा किसके बाद आएगा, एडवर्ब के बाद आएगा। देखिए ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, क्लियर है। मैंने क्या कहा कि आपके पास क्या रहेगा, एक एडवर्ब रहेगा। मान लिया जाए हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है और हमारे पास एक एडजेक्टिव भी है। तो ध्यान से याद रखिएगा कि एडजेक्टिव हमेशा किसके बाद आएगा, एडवर्ब के बाद आएगा।
तो मान लिया जाए हमारे पास एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और एक एडजेक्टिव भी है। क्लियर है? 1 मिनट रुकिए। देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। तो याद रखना होगा एडजेक्टिव हमेशा एडवर्ब के बाद आएगा। तो अभी मैं क्या समझा रहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो ये देखिए, इसको पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है कि सामान्य तौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी एडवर्ब के साथ लिखा जाता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक एडजेक्टिव है। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी एक एडवर्ब के साथ लिखा जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडवर्ब के बाद लिखा जाएगा, यानी पहले एडवर्ब होगा तब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, आइए अब यहाँ अगर देखिएगा तो क्या कह रहा है कि कार्स, कार्स क्या हो गया? नाउन। बर्निंग क्या होगा? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जलता हुआ कार। ठीक है, और न्यूली। अच्छा, एडवर्ब का क्या पहचान है? तो भाई जिसके अंत में एल वाई लगा रहता है वही क्या है? एडवर्ब है। जैसे लिखा है बोल्ड, तो बोल्ड से बनेगा बोल्डली, केयरफुल से बनेगा केयरफुली, ये सब एडवर्ब है जिसके अंत में एल वाई है। तो ये देखिए पढ़ के क्या कह रहा है आपका, न्यूली बर्निंग कार। तो देखिए न्यूली आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। न्यूली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और बर्निंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो देखिए एडवर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, सही है। लेकिन ये देखिए ये लिखा है बर्निंग न्यूली, गलत है। ये एडवर्ब यहाँ दिया हुआ है आपका और बर्निंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ दिया हुआ है, तो ये तो गलत है ना। एडवर्ब के पहले थोड़े एडजेक्टिव होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आपका ये क्या है? गलती है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है? रनिंग। अगर इसको देखिएगा तो क्या लिखा है यहाँ पे? रनिंग। क्लियर है? रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कंप्लीटली, COMPLETELY, देखिए एल वाई लगा हुआ एडवर्ब है बॉयज। ये देखिए रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और कंप्लीटली एडवर्ब हो गया। तो बताइए एडवर्ब के पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा? गलत है, पहले कंप्लीटली होना चाहिए तब रनिंग होना चाहिए। तो रनिंग कंप्लीटली बॉयज नहीं होगा, इसका ये होगा कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, रनिंग दौड़ता हुआ लड़का। तो आपका आंसर ये होगा, सॉरी ये गलत नहीं है, ये सही है आपका। तो पहले एडवर्ब होगा, कंप्लीटली एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखना होगा। तब आपका ये देखिए रनिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इसको बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए। कह रहा है वन ऑफ द मेंबर्स हैज नीड, ठीक है, टू नो। यहाँ से देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ अंडरलाइन नहीं है यहाँ तक। ठीक है, वन ऑफ द मेंबर्स हैज नीड टू नो, यानी एक सदस्य को जरूरत है। देखिए यहाँ नीड को नीडेड कर देते हैं, हैज के बाद भी3 आता है ना, यहाँ नीडेड कर देते हैं। तो एक सदस्य को जरूरत है टू नो, कि वो जान जाए। टॉकिंग, देखिए टॉकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। श्योरली एल वाई लग गया, एडवर्ब हो गया। ट्वाइज नाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ श्योरली एडवर्ब है और ये टॉकिंग एडवर्ब है। तो बताइए एडवर्ब बाद में नहीं होना चाहिए, एडवर्ब पहले होना चाहिए। तो क्या होगा? श्योरली टॉकिंग ट्वाइज। मतलब श्योरली मतलब निश्चित तौर पे, टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत करता हुआ, टॉय मतलब खिलौना। तो आपका आंसर क्या होगा? श्योरली टॉकिंग ट्वाइज। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल भी बनाते हैं एक। कह रहा है इन आवर एरियाज, हम लोगों के क्षेत्र में, ठीक है, ड्रिंकिंग पीने वाला, प्योरली, प्योरली मतलब एकदम सही सही, वाटर पानी, बाउट, बाउट मतलब होता है लाना, बाई से बना है। ठीक है, ऐसे इसको खरीदने के सेंस में कह सकते हैं, BUY, बाई मतलब होता है खरीदना, फॉर अस। अब ध्यान से देखिए वाटर आपका क्या है? नाउन है। प्योरली में LY लग गया तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। ड्रिंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? तो आप जरा बताइए क्या होगा? ड्रिंकिंग प्योरली वाटर होगा कि प्योरली ड्रिंकिंग वाटर होगा? क्या होगा? ठीक है, ये देखना है प्योरली आपका एडवर्ब है यहाँ पे, ड्रिंकिंग आपका पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल एडवर्ब के पहले थोड़े होता है, पार्टिसिपल एडवर्ब के बाद होता है।
तो इतना पूरा ये गलती है आपका यहाँ, ठीक है। इसको आंसर ऐसे होगा, पहले लिखिएगा प्योरली, क्या लिखना होगा पहले, प्योरली लिखना होगा। पहले आप लिखेंगे प्योरली ऐसे, प्योरली के बाद फिर लिखिएगा ड्रिंकिंग यहाँ पे, तब लिखिएगा आप वाटर, प्योरली ड्रिंकिंग वाटर। आइए, ठीक है, बस और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और है, फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्लास ख़त्म हो जाएगी। छोटा टॉपिक है। अब ये मैं कह रहा था कि कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ है, बी वर्ब मतलब समझ रहे हैं, जैसे ईज हो गया, ईज क्या है आपका, बी वर्ब है। एम लिखा हुआ है, एम क्या है आपका, बी वर्ब है। क्लियर है। कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ है और बी वर्ब के तुरंत बाद एगो शब्द लिखा हुआ रहेगा, BUSY, क्या है, बीजी, BUSY। तो जब कहीं भी बी वर्ब रहे ना, यानी ईज, एम, आर, वाज, वेयर, कहीं भी रहे और बी वर्ब हो गया है, ईज, एम, आर सब, और इसके बगल में बीजी लिखा रहेगा, तो ये एडवर्ब का काम करता है। किसका, एडवर्ब का, बीजी। और इसके बगल में एगो और वर्ब आएगा ना, तो ये बीजी के बाद जो भी यहाँ वर्ब आएगा तो ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। किसमें होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। मैंने क्या आपको कहा कि कहीं भी अगर बी वर्ब लिखा हुआ है, सामान्य तौर पे जब कहीं बी वर्ब, ईज, एम, आर, वाज, वेयर है, ठीक है, बी वर्ब है, जैसे यहाँ ऊपर ईज, एम, आर लिखे हैं हम, के तुरंत बाद बीजी आ रहा है, देखिए यहाँ बीजी आ रहा है, और बगल में लिख दिए कि बीजी एक एडवर्ब रहेगा, यहाँ पे लिखा रहता है, तो उसके तुरंत बाद आने वाला वर्ब, देखिए इसके तुरंत बाद जो वर्ब आया, ठीक है, वो कैसा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। अभी सामने एग्जाम्पल देख के बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल। जैसे देखिए, आइए क्या लिखा है देखिएगा एग्जाम्पल में, आई एम, एम यहाँ पे देखिए बी वर्ब है, यहाँ देखिए बीजी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि कहीं बी वर्ब रहेगा तो एम यहाँ बी वर्ब है, उसके बाद बीजी रहेगा, देखिए बीजी है, और उसके बाद कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। देखिए रीडिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, तो इसका हिंदी होगा आई एम बीजी रीडिंग। तो ये देखिए आपका सही है, यहाँ पे रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में, रीड ना होगा या टू रीड ना होगा। दूसरा, दे आर बीजी, वे लोग बीजी हैं, देखिए यहाँ बीजी आया है। यहाँ कॉलिंग लिखा हुआ है, कॉलिंग नहीं होगा कि कॉलिंग होगा, तो सर कॉलिंग होगा, क्योंकि बीजी के बाद यहाँ जो भी वर्ब आएगा सर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा, तो कॉलिंग भी आपका सही है। क्लियर हुआ। यानी कहीं पे देखिए आर यहाँ पे बीजी वर्ब है, ये आर आपका बी वर्ब है, उसके बाद बीजी है, तो बीजी के बाद कॉलिंग होगा ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। अब क्वेश्चन एक है आपके सामने, बनाना है इसको, ठीक है, बनाइए, कोशिश करिए, क्या होगा आंसर इसका, प्रयास करिए। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वर बीजी, देखिए बीजी हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, टू रन हम अंडरलाइन नहीं किए हैं। तो देखिए बीजी के बाद देख रहे हैं क्या आ रहा है, 2 + V1 आ रहा है, और यहाँ देखिए वर आपका बी वर्ब है, तो देखिए वर भी वर्ब है, बीजी है, तो क्या टू रन होगा कि रनिंग हो जाएगा आपका, रनिंग हो जाएगा, टू रन नहीं होगा या रन्स नहीं होगा, आंसर बी होगा, रनिंग होगा। एक और सवाल आपके सामने है, जरा बनाइए जल्दी, क्या होगा आंसर। कह रहा है यू एंड सी एंड आई, यू है, सी है, आई है, 3 है, यू, सी एंड आई, हम तीनों लोग, आर बीजी, देखिए यहाँ आर बी वर्ब, फिर बीजी आ गया, तो इस बीजी के बाद भी यहाँ अब जो वर्ब आएगा ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा, यानी हम तीनों लोग व्यस्त हैं, ठीक है। तो बताइए नो होगा कि टू नो होगा कि नोइंग होगा कि नोन होगा, तो सर प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहे हैं, नोइंग हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब अंतिम कंसेप्ट है आज के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए लास्ट कंसेप्ट है, देखिए सीखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पे वेन लिखा हुआ है, ठीक है, और या वाइल लिखा हुआ है, बहुत कम ही मिलता है कहीं, वेन या क्या लिखा है, वाइल लिखा है, और वेन और वाइल के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट एक क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। फिर ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे वेन या वाइल लिखा हुआ है, ठीक है, इसके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो याद रखिएगा ये जो वर्ब है हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। फिर से कहीं पे वेन या वाइल लिखा हुआ है और उसके जस्ट बाद एक वर्ब आ रहा है, तो वर्ब हमेशा कैसा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। यही मैं समझा रहा था ऊपर, पढ़िए। सामान्य तौर पर जब कभी वाइल या वेन, देखिए वाइल और वेन यहाँ क्या का काम करता है, एडवर्ब का, वाइल या वेन के तुरंत बाद वर्ब आता है, यानी जब वाइल या वेन के बाद जब तुरंत वर्ब आएगा तो वाइल और वेन एडवर्ब का काम करेगा, तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, इसलिए यह वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा।
तो वर्ब आता है तो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाएगा। ऐसे याद करिए कि सर कहीं भी व्हेन या व्हाइल लिखा हुआ है और व्हेन या व्हाइल के बाद सर तुरंत कोई वर्ब आ जाएगा तो वर्ब सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। एग्जाम्पल सामने है, जरा एक मिनट देखिए इसको क्या लिखा है। आयशा मैंने देखा, हिम उसे, वेन देखिए वेन यहाँ लिखा हुआ है और वेन के बाद देखिए यहाँ डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि वेन या व्हाइल के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा, आईएनजी में होगा। देखिए सही है। मैंने उसे देखा था वेन गोइंग देयर, जब वहाँ जा रहा था। दूसरा, यू कॉल मी आपने मुझे बुलाया, वाइल यहाँ देखिए वाइल है, वाइल के बाद डायरेक्ट देखिए वर्ब आ रहा है, ये भी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। तो वेन या वाइल के बाद कहीं भी कोई वर्ब आएगा तो उस वर्ब के साथ आईएनजी होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सवाल आपके सामने है, जल्दी बनाइए क्या होगा आंसर। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि समवन हैज वॉच, कुछ लोगों ने देखा है मूवीज को। वेन देखिए वेन आ गया और वेन के बगल में स्लीप आ रहा है, स्लीप एक वर्ब है। तो मैंने भी कह रहा था ना कि वेन या वाइल के बाद कोई वर्ब आएगा तो वर्ब में आईएनजी होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो वेन स्लीप होगा कि वेन स्लीपिंग होगा, तो सर वेन स्लीपिंग होगा, आंसर ए होगा आपका। चलिए टाइप 2 आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जल्दी बनाइए क्या होगा। महात्मा गांधी साहब, महात्मा गांधी ने देखा था अ ब्लैक मैन, एक काले व्यक्ति को, वाइल यहाँ देख रहे हैं वाइल लगा हुआ है और यहाँ देखिए वाइल के बाद यहाँ पे एक वर्ब आ रहा है वॉक, ईडी लगा हुआ है। जबकि अभी मैंने क्या कहा था कि वेन या वाइल के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो आईएनजी में लगेगा। यहाँ वॉक कहना गलत है, ये कहना होगा सर वॉक ना होगा, सर आईएनजी लगाइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइए, सर वॉकिंग होगा। क्या होगा आपका आंसर, वॉकिंग होगा। वॉल्क यहाँ गलत है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपका क्लास खत्म हो गया, क्लियर है। देखिए अभी जो क्लास चलती थी ना ऑफलाइन वो नहीं चलेगा, अभी आपको ये पार्टिसिपल या बाकी 2-4 टॉपिक है मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे ही पढ़ाने के लिए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभी अभाव है। चलिए धन्यवाद।